नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर। आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ओवर पेरेंटिंग की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कोई भी पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकते हैं। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की हर परेशानी को दूर करें, उसके हर काम को आसान बनाएं, उसको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सबसे पहले हम सॉल्व करें। और नॉर्मली ऐसा होता भी है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, उनका कर्तव्य भी होता है कि अपने बच्चों को मुश्किलों से निकालना। लेकिन जैसे-जैसे एक नॉर्मल बच्चा बढ़ता है, अपने कामों को खुद करने लगता है। जब वो छोटा होता है, उसके सब काम उसकी मदर या फादर करते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो धीमे-धीमे अपने सब काम को अपनी उम्र के हिसाब से सीखने लगता है। और नॉर्मली जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप डिपेंडेंट हो जाता है और अपने सभी कामों को करने लगता है। लेकिन सेम यही कंडीशन एक स्पेशल बच्चे के संग भी है। काफ़ी हद तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे वो ऑटिज़्म के हों, चाहे और किसी डिसेबिलिटी के हों। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो हमें चाहिए कि उनको उनकी उम्र के हिसाब से हम उन बच्चों को उनका काम करने दें। कई केसों में ऐसा होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब तो हमारा काम है कि हम उसके लिए उसके सभी कामों को आसान करें। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो देखा गया है कि जो स्पेशल बच्चे के जो स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि उसके जो बच्चे के जितने भी काम हैं वो उसके करने से पहले हम कर दें। अगर वो बच्चा अपने डेली नीड्स के काम सीख सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पेरेंट्स का काम क्या होता है कि वो जाते हैं, बच्चों के सारे काम खुद ही करने लग जाते हैं। वो टॉयलेट में जा रहा है तो उसके संग टॉयलेट में जाके उसको उसकी ट्रेनिंग ना देके उसके काम को खुद कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको पेस्ट करवा रहे हैं और बच्चे को ये नहीं बता रहे हैं कि बेटा ये काम आपको खुद करना है। उसको तो कुछ वो तो बच्चा तो फ्री हो जाता है, फिर उसको आदत ही खत्म होने लग जाती है और ये ओवर पेरेंटिंग जो होती है बच्चों के लिए खतरनाक हो जाती है। बहुत भयानक बीमारी हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये काम हम कर दें और फटाफट करके हम भी निपट जाएँ, और ऐसा नहीं होता है। जैसे एक नॉर्मल बच्चा जिस एज में जिस काम को सीखता है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा स्पेशल चाइल्ड है, जो ऑटिज़्म का बच्चा है, या किसी और डिसेबिलिटी का बच्चा है, हम उसको उसके काम को उसी तरीके से उसी उम्र में सिखाने की कोशिश करें। हो सकता है वो पूरी तरह से उस काम को ना सीख पाए और ना कर पाए, लेकिन किसी हद तक उसको ये समझ आने लगेगा कि मुझे ये काम अपने आप करना है, मुझे डेली अपने आप ही टॉयलेट में जाना है, उसको वॉश करना है। हो सकता है वो उसे वॉश नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर उसको बार-बार इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो करेगा। जब हम ओवर पेरेंटिंग करने लगते हैं, हम ओवर वो हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके कि अरे नहीं, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चे खुद ही और ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस की और ज़्यादा कमी आने लगती है। तो हमें चाहिए कि बच्चों का काम जो है हम खुद ना करें, और बच्चों की जैसे हम नॉर्मल बच्चों को सिखाते हैं, कोशिश करें कि इन बच्चों के संग में हम उसी तरह का रूटीन रखें, उन बच्चों को उसी तरीके से सिखाएं। ओवर पेरेंटिंग के केस में बच्चों बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर बच्चा करने की कोशिश कर रहा है और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि उसको पहले से ही करके दे रहे हैं। अगर वो किसी चीज़ को लेना चाह रहा है और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको पहले से ही लाके दे दे रहे हैं। उसको प्यास लगी है तो ये तो नहीं कि उसको ये बोला जाए कि आप जाओ अपना पानी लो, नहीं, वो उसको पानी पहले ही लाके दे दे रहे हैं। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो क्योंकि पेरेंट्स को पहले से एहसास हो जाता है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसके करने से पहले खुद उस काम को कर देते हैं। और ये सब चीज़ें क्या होती है, धीमे-धीमे बच्चे को आदत पड़ जाती है, ओवर पेरेंटिंग उनके लिए अभिशाप हो जाता है। और जब थोड़ा समय बाद जब पेरेंट्स को लगता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, कि ये हमने गलती कर दी कि बच्चे को उसका काम नहीं सिखाया, उस समय उस एज में जाके बच्चा सीखना ही नहीं चाहता है और बच्चा एक तरीके से बीमार जैसे हो जाते हैं, उस तरीके से हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनमें से कुछ बच्चों को मैंने शायद पढ़ाया भी है। उनमें से उनके जो पेरेंट्स थे वेल एजुकेटेड थे, दोनों जॉब करते थे और उन्होंने अपने बच्चे को ये तक नहीं सिखाया था कि अगर उसका कोई सामान ज़मीन पे गिर जाए
तो उसको उठाना है। वो बच्चा इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता था कि जब मैं उसको पढ़ाती थी तो वो ये करता था कि अगर उसको कोई सामान गिर गया, उसको ये बोला गया है कि इस सामान को उठाओ, तो वो उसकी जगह जो टेबल पे और सामान रखे होते थे वो उसको भी उठा के फेंकना शुरू कर देते थे और बिल्कुल अपनी बॉडी को टाइट कर लेता था कि काबू में नहीं आते थे। तो ऐसे केस बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। माँ बाप तो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं होती है, वो बच्चों के लिए कहीं न कहीं एक तरह का अभिशाप हो जाता है। बच्चे फिर बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हैं। जैसे लक्ष्य है, छोटे में शायद हमने भी यही काम करे थोड़े टाइम, कि हमें शुरुआती दौर में जब हमें ये मालूम ही नहीं था कि उसको ऑटिज़्म है, तो हम एक नॉर्मली बच्चों की तरह हम उसको ट्रीट भी करते, लेकिन कभी-कभी जब वो कुछ काम नहीं करता था तो हम उसको पहले से कर देते थे। लेकिन फिर जब हमें समझ में आने लगा कि नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, उसके बाद हमने हर चीज़ को उसको पुश करना शुरू करा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हम नहीं करेंगे, करना है खुद करो, नहीं करना है मत करो। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसको फिर लगता है जब उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो खुद उस चीज़ के लिए अपने आप उठेगा और करने की कोशिश करेगा। शुरुआत आप उसकी जो ज़रूरत वाली चीज़ें उनसे कीजिए, जैसे उसको खाना खाना है, उसको पानी पीना है। जब उसको प्यास ज़रूरत से ज़्यादा लगेगी तो वो खुद कहीं न कहीं कोशिश करेगा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पीना है, या उसको भूख लग रही है तो उसको उस चीज़ के लिए पुश करें। ऐसे ही उसके जैसे वो रोज अपने नहाने के बाद कपड़े पहन रहा है तो कबर्ड से उसके कपड़े मत निकालिए, बोलिए कि जाओ अपने कपड़े निकालो। वो कबर्ड को खोलेगा, निकालेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार-बार आप उसे पुश कीजिए कि नहीं, आपको लेके आना है, पहनना है तो पहनो, नहीं तो मत पहनो। तो आप जब बच्चे के संग इस तरीके से करेंगे तो वो 1-2 दिन करेगा और उसको फिर आदत हो जाएगी, वो हैबिचुअल होने लगेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो हमें चाहिए कि बच्चों के संग पेरेंटिंग हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे को किस तरह से अच्छी तरीके से उसको सब कुछ समझा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों के संग प्रॉपर पूरा काम करने लग जाएँ, उन बच्चों को कोई काम करने देने की ज़रूरत ही ना समझें, तो उस समय पे बच्चा क्या होता है, बिल्कुल डल हो जाता है, वो कुछ करना नहीं चाहता है और वो ना ही करता है आगे जाने के बाद, और फिर जब पेरेंट्स एक उम्र के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। हमें चाहिए कि बच्चों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ओवर प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे हम एक नॉर्मल बच्चे को छोड़ते हैं, आप पीछे चलिए, लेकिन उसको ये समझाइए कि बेटा आपको ये काम खुद करना है। उसको धीमे-धीमे उसके डेली नीड्स के काम के लिए उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट में लाइए कि ये तो आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। उसको बोल-बोल के उसको बार-बार बोलिए कि इस काम को आपको करना है। अगर आप बच्चों के सारे काम कर देंगे तो वो उसको लगेगा कि अरे वाह! कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सब काम तो हो रहे हैं। आप मतलब किसी भी स्पेशल चाइल्ड को उसी तरह ट्रीट करिए जिस तरह हम जिस एज में एक नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करते हैं। एक नॉर्मल बच्चे को जब हम ट्रीट करते हैं तो क्या करते हैं, जब 2 साल का बच्चा होता है तो हम देखते हैं कि बच्चे को उसको टॉयलेट में भेजना शुरू कर देते हैं। फिर उसको बताते हैं कि नहाना हम नहला रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को बोलते हैं साबुन लगाओ, पानी डालो। उसी तरीके से बच्चे को आप बोलिए। वो 1 बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो करेगा, कोशिश तो करेगा, धीमे-धीमे समझने लगेगा और करने लगेगा। ओवर पेरेंटिंग बच्चों के लिए इतनी खतरनाक होने लगी है आजकल स्पेशल चाइल्ड के केस में, क्योंकि पेरेंट्स अगर खुद टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वो बच्चों के लिए एक नैनी, या जिसे कहते हैं हम एक मेड रख देते हैं कि वो बच्चे का सारा काम खुद ही करेगी। आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चा तो बस अपने ही कामों में, अपने गेम्स में, अपने जो आपने उनको टॉयज़ ला रखे हैं उनमें मस्त हैं। बाकी वो कुछ करना नहीं चाह रहे। आप बच्चों को जब वो नहा के आए उसे समझाओ कि आपका जो टॉवल है उसे हमें कहाँ सुखाना है, वो आपके जो कपड़े हमें कहाँ से लेने हैं, या उसे खाना खाना है तो उसे बताओ कि आप अपने बर्तन निकाल के लेके आओ, आपको किस बर्तन में कौन-सा खाना खाना है। तो वो धीमे-धीमे उन सब चीज़ों को करने लगेगा। जब वो खाना खा ले तो उसे बताएँ कि आप अपने बर्तन को रख के आओ, और अपने जो कपड़े पहनने हैं तो उसको ये समझाइए कि किस तरीके से आपको कपड़े पहनने, किस तरह से आपको सारा काम करना है। नहीं तो ओवर पेरेंटिंग क्या होता है, बच्चों को कॉन्फिडेंस को कम कर देता है और बच्चे बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे इसी तरह के वीडियोज़ पसंद आएँ तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही संग कमेंट कीजिए कि जिससे मुझे ये समझ में आए कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों, नमस्कार।